हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू ब्लॉग। तो आज की जो हमारी ब्लॉग्स है वो आज हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे जाते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री और हमें उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं घर से निकल चुका हूं और ये हमारे दो लगेज हैं, एक हैंड और एक हमारे लिए लगेज होगा। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो लोग एयरपोर्ट जाना चाहते हैं उनके लिए डिफ़िकल्टीज़ आती है कि वो एयरपोर्ट किसी सर्विस को लेके जाते हैं, कैब सर्विस। लेकिन अभी जो बेस्ट थिंग हुआ, मेट्रो हो गया। आपके नियर बाय मेट्रो है, आपको कुछ नहीं करना है। आप नियर बाय, आपको जो भी आपका नियर बाय मेट्रो स्टेशन है वहाँ आपको सिंपली कैब करके चले जाना है और फिर वहाँ से इजीली मेट्रो। तो चलिए ये सारी चीज़ें आपको इन डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो हम मेन रोड पे पहुँच चुके हैं, मेरे घर से थोड़ा सा नज़दीक में है और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। तो सबसे पहले हम कैब रोकते हैं। चलिए हम कैब का वेट करते हैं और देखते हैं कि कितने देर में कैब यहाँ पे आती है। देख सकते हैं फ्राइडे का दिन है और यूजुअली जो फ्राइडे का दिन होता है वो काफ़ी ट्रैफिक कम होती है। तो यहाँ से जो हमारा मेट्रो स्टेशन है मेरे घर से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है। और चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये सामने आप देख सकते हैं, ये मेट्रो स्टेशन है। तो मुझे यहाँ से पैदल जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि मेरे पास लगेज है। तो हम टैक्सी का वेट कर लेते हैं और देखते हैं कितने देर में टैक्सी आती है और फिर हम उस टैक्सी को पकड़ के निकलेंगे मेट्रो स्टेशन। और फिर वहाँ से हम दिखाएंगे कि हम एयरपोर्ट कैसे जाते हैं, चेकिंग कैसे करते हैं और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एमिरेट्स एयरलाइंस। क्या सच में एमिरेट्स एयरलाइंस बहुत ही अच्छी है? ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में हम बात करेंगे। बने रहे हमारे वीडियो में। हमारी जो टैक्सी आ चुकी है, अब हम जो कर रहे हैं, अब हमें मेट्रो स्टेशन के पास जाना है। तो जो सबसे अच्छी चीज़ें होती है, आप कहीं भी नियर बाय आप मेट्रो स्टेशन में टैक्सी रोक सकते हैं और जो टैक्सी की सर्विस होती है वो ऑसम होती है। और यहाँ से ऑलमोस्ट मुझे 5 मिनट लगेगा जो मेट्रो स्टेशन पे हमें पहुँचने में। तो ये भाई साहब ने मुझे, ये पाकिस्तान से हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि हम अगर किसी कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पे कोई भी बंदा अपनी नेशनलिटी नहीं पूछता है, सब एक दूसरे को भाईजान बोल के बोलते हैं। क्या ये सच है? तो देखिए ये सारी चीज़ें जब आप एक कंट्री में रहते हैं ना, तो इंडिया पाकिस्तान की जैसी फीलिंग्स आती है। लेकिन आप किसी अलग देश में होते हैं तो वहाँ पे जो फीलिंग्स आती है वो भाइयों वाली आती है। तो सबसे अच्छी बात यही लगती है कि भाई साहब मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करेंगे और हम एक दूसरे के साथ बात करते हुए इजीली जाएंगे। तो मुझे मेट्रो स्टेशन जो मेरे नियर बाय था उसमें हमें पहुँचने के लिए जस्ट हमें 1 मिनट लगा। 1 से 2 मिनट लगता है क्योंकि 1 किलोमीटर आपको जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये है मेट्रो स्टेशन जहाँ से हम एयरपोर्ट के लिए जाएंगे। तो देखिए दो चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ से आप एक्सप्लेनर से जा सकते हैं। आज फ्राइडे का दिन है तो यूजुअली जो फ्राइडे का डे होता है यहाँ पे बहुत कम ट्रैफिक होती है। तो ये एक अच्छी चीज़ें होती है, जो फ्राइडे होता है यहाँ पे कम लोग होते हैं। मेट्रो के पास अंदर जा रहे हैं और ये जो होता है काउंटर होता है। तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जिन लोगों के पास अगर कार्ड नहीं है तो यहाँ से कार्ड ले सकते हैं और टिकट से, काउंटर से टिकट भी आप ले सकते हैं। ये काउंटर बना है और आप यहाँ से एंट्री भी कर सकते हैं। ये एंट्री गेट है, तो आपको किसी एक एंट्री गेट से जाना होता है। कोई भी लोग नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं, जैसे आपको एंट्री करना होता है। अब हम वेट कर रहे हैं मेट्रो का अपने लगेज के साथ। ये 5 मिनट की ड्यूरेशन जो होती है वो हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा फील होता है क्योंकि कोई भी स्टेशन पे है नहीं, तो थोड़ी सी टाइम तो लगेगी। पहले बोर्डिंग जो है हमारी दुबई के लिए हो गई है और हम अब जो जा रहे हैं वो फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं। तो चलिए अब दिखाते हैं। ये जो एमिरेट्स की फ़्लाइट 777 बोइंग फ़्लाइट है। बोइंग इन द सेंस ये होता है कि बोइंग कोई फ़्लाइट हो वो बड़ी फ़्लाइट होती है और आप जैसे आप सारे प्रोसेस इमिग्रेशन और सब कुछ कर लेंगे, बोर्डिंग पास चेक करा के आपको इस वे से आपको जाना होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं यहाँ जाने के लिए। एक फ़र्स्ट क्लास, अगर आपकी टिकट फ़र्स्ट क्लास है तो आप फर्स्ट क्लास से जा सकते हैं और अगर आपकी इकोनॉमिक क्लास है तो उनके लिए अलग लाइन्स होती हैं, तो आप उनके थ्रू जाना होता है। वाह, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है जो मैं एमिरेट्स एयरलाइन से ट्रैवल कर रहा हूँ। देखते हैं कि इनकी जो सर्विस है वो किस तरह की है, इनका फूड्स कैसा है, सब कुछ। जैसे आप फ्लाइट में घुसते हैं, एमिरेट्स के अंदर एंट्री करते हैं, ये बिजनेस क्लास की फ़्लाइट होती है। वाह सीटें, तो बिजनेस क्लास की जो सीट्स होती हैं वो माशाल्लाह बहुत प्यारी होती है और आप इस तरह से बैठ सकते हैं। तो हमारी तो बिजनेस क्लास की तो है नहीं, हमारी जो फ़्लाइट्स है वो इकोनॉमिक क्लास है
और हम अपने सीट को देख रहे हैं कि हमारी सीट क्या है। ऑफकोर्स इस लाइन की क्यू में होगी हमारी सीट्स। यहाँ से जो स्टार्ट हो जा रहा है इकोनॉमिक क्लास का, नॉट बैड। इनकी जो सीट्स है वो बहुत प्यारी है। और लेट्स सी, हम देखते हैं इनकी सर्विस। जो हमने सुना था कि एमरेट्स की जो सर्विसेज होती हैं वो बहुत ही प्यारी होती है, और वाकई में अभी तक जो हमें देखने को मिल रहा है वो वाकई में अच्छा दिख रहा है। थे आप एमरेट की सीट पे बैठते हैं, आपको इस टाइप का हेडफोन आपको मिल जाता है, और वाकई में माशाल्लाह बहुत प्यारी सी सीट है। तो सर्विस वाइज अगर आप बात करें तो ऑफ कोर्स ये एयरलाइंस को मैं मेरे साइड से अगर रेटिंग दूंगा तो 5 to 5 दूंगा। 100% इज़ ऑसम, ग्रेट एक्सपीरियंस है। इनके जितने भी लोग हैं जो वेलकम करते हैं वो बहुत ही प्यारा वेलकम करते हैं। एक्चुअली मेरे पास एक लगेज यहाँ पे पड़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि मैं प्रॉपर से एडजस्टमेंट करके रख दूंगा, तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ कि वो कब लेंगे। जो बैग्स है वो इसमें चली गई है और ये क्लोज होने के लिए रेडी है। अच्छी चीज़ें होती है आपके इंटरटेनमेंट के लिए, ये बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है, ये देखें आप। तो आप खुद से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। आप ये कैमरा लगा हुआ है, वॉच द कैमरा, आप सब कुछ देख सकते हैं। इंटरटेनमेंट के लिए है, कनेक्टिविटीज़ के लिए है और इन्फॉर्मेशन। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट आप किस टाइप का इन्फॉर्मेशन चाहते हैं ये देखिए। एटलीस्ट ये सीट नंबर आता है, फ़्लाइट और कहाँ से कहाँ आप ये कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स उनके सीट पे लगा रहता है। तो मैंने बहुत सारी फ़्लाइट से इस तरह का एक्सपीरियंस देखा नहीं है, बट एमरेट्स में वाओ, तो ये एक्सपीरियंस मुझे एक अच्छा लगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप देख सकते हैं मैप। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि आप जब एमरेट्स एयरलाइंस में होते हैं तो आपको डिनर के लिए मेन्यू मिलता है और आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा फूड आपको लेना है। तो ये सारी मेन्यू हैं जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फूड है। तो मैं एक्चुअली लॉन्च में खा चुका था, जिसे आपने मेरी पहले वीडियो में देख चुका था। तो मैंने सिर्फ रिव्यू के लिए देखा कि एमरेट्स एयरलाइंस में डिनर के लिए एक्चुअली क्या दिया जाता है, क्या क्या आइटम्स है। उस हिसाब से बहुत प्यारी सी आइटम थी। और ये जो होता है फ्लाई सीट उसका होता है। और फाइनली अब हम दुबई के अंदर पहुंच गए हैं और हम लगेज के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मेरा लगेज मिलेगा हम बाहर के लिए दुबई से निकल जाएंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को